नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं अभी हाल ही में भारत में बनाए गए दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज के बारे में। जानेंगे रिवर क्रूज होता क्या है, साथ ही साथ ये जो रिवर क्रूज बनाया गया है, ठीक है, इसकी खासियत क्या क्या है, सबको आज की इस वीडियो में। तो चलिए बिना ज्यादा समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में भारत में स्वदेश निर्मित दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज बनाया गया है। आगे चलने से पहले आपको बताते चलें कि जो क्रूज होता है ये एक्चुअली में बिल्कुल बोट टाइप सा होता है, यानी नाव टाइप सा होता है। ठीक है, दोनों में जो डिफरेंसेस है वो ये है कि जो क्रूज होता है इसका जो साइज होता है या बोट के रिस्पेक्ट में काफी ज्यादा होता है। साथ ही साथ क्रूज पर आपको कई सारी सुविधाएं दी जाती है, जैसे आपको रहने के लिए घर होगा इसमें, ठीक है, साथ ही साथ इसमें रेस्टोरेंट उपलब्ध होता है, ठीक है, आपके एंटरटेनमेंट के साधन यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो कई सारी चीजें मेनली आपको क्रूज पर एक्स्ट्रा फैसिलिटी के रूप में प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो इसे ही बेसिकली हम लोग साधारण शब्दों में क्रूज कहते हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि यह जो रिवर क्रूज बनाया गया है इसका नाम रखा गया है गंगा विलास क्रूज, जिसे आमतौर पर गंगा क्रूज के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना है यह देश का तो सबसे लंबा रिवर क्रूज बन ही गया है, साथ ही साथ यह दुनिया का भी सबसे बड़ा रिवर क्रूज बन गया है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इनके द्वारा अभी हाल ही में वाराणसी के रविदास घाट पर इस क्रूज के टाइम टेबल का भी विमोचन किया गया है। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो इसकी यात्रा है, ये जो रिवर क्रूज है, इसकी यात्रा एक्चुअली में ये शुरू होगी 10 जनवरी 2023 से। कहां से? वाराणसी से। वाराणसी से इसकी यात्रा शुरू होगी 10 जनवरी 2023 से, और ये जो यात्रा है यह फाइनली समाप्त होगी 1 मार्च 2023 को। कहां? असम के डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जाकर के। ठीक है, और ये जो एक्चुअली में यात्रा है यह वाराणसी से शुरू होगी, पटना होते हुए, कोलकाता, सुंदरबन, ढाका होते हुए फाइनली ये असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगी। और ये जो कुल यात्रा है यह बताई गई है 3200 किलोमीटर की इसकी कुल यात्रा होगी। साथ ही साथ इस कुल यात्रा को कवर करने में तकरीबन 50 दिनों का समय भी लगेगा। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है इन 50 दिनों में ये जो क्रूज है ये एक्चुअली में भारत और बांग्लादेश के कुल 27 नदियों को भी पार करेगी। साथ ही साथ इस 50 दिनों की यात्रा में जो ठहराव है, यानी कि जो स्टॉपेज है इस क्रूज का, ये 50 अलग अलग प्लेसेस पर दिया गया है। और ये 50 प्लेस कोई मामूली प्लेसेस नहीं है, बल्कि किसी ना किसी तरीके से या तो वर्ल्ड में फेमस है या फिर ये वर्ल्ड हेरिटेज है। ठीक है, इनमें जो प्रमुख तौर पर है ये एक तो है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, यहां पर इसका एक स्टॉपेज है, और जो एक और है ये है अपना जो काजीरंगा नेशनल पार्क है। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, यहां पर भी इसका एक स्टॉपेज दिया गया है। साथ ही साथ ऐसे कई सारे फेमस प्लेसेस हैं जहां पर इसका स्टॉपेज दिया गया है। अच्छा, इसके रूट की बात करें तो ये एक्चुअली में 10 जनवरी को वाराणसी से निकलेगा, ठीक है, और 17 जनवरी को जाकर यह बिहार के पटना पहुंचेगा, 29 जनवरी को यह कोलकाता पहुंचेगा। और इसके बाद का जो इलाका है, ठीक है, यहां से दिख रहा होगा ये वाला जो इलाका, ये सारा बांग्लादेश का इलाका है। ठीक है, तो ये बांग्लादेश से होते हुए फाइनली अपनी यात्रा को कंप्लीट करेगा 1 मार्च को। और 1 मार्च को ये कहां पहुंचेगा? यह पहुंचेगा असम के कहां? डिब्रूगढ़ जिले में। ठीक है, तो ये इसका पूरा यात्रा होगा। इसके साथ ही साथ यह जो यात्रा है ये एक्चुअली में एक सिंगल रिवर शिप के द्वारा की गई अब तक की सबसे लंबी यात्रा भी होगी। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि यह जो क्रूज है इसमें एक्चुअली में कुल 80 पैसेंजर्स के बैठने का स्पेस होगा। और साथ ही साथ इस क्रूज की कुल लंबाई 62.5 मीटर और कुल चौड़ाई 12.8 मीटर की बताई गई है। साथ ही साथ इस क्रूज में कई सारे फैसिलिटीज भी मौजूद होंगे, जिनमें मुख्य रूप से इसमें जिम होगा। इसके साथ ही साथ इस पर जो पैसेंजर्स होंगे उनके एंटरटेनमेंट के लिए कल्चरल प्रोग्राम आयोजित कराए जाएंगे, म्यूजिक्स होगा। साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान रखना है 40 सीटर रेस्टोरेंट भी होगा। इसके अलावा संडेक है, इस पर स्पा भी होगा। तो ये सारी चीजें मेनली इस क्रूज पर एज अ फैसिलिटी के तौर पर पैसेंजर्स की सुविधा के लिए ये सारी चीजें इस पर अरेंज कराई गई है। अच्छा, साथ ही साथ ध्यान रखना है इस क्रूज में कुल 18 कमरे भी होंगे, ठीक है, जो कि मेनली पैसेंजर्स के लिए होंगे। और साथ ही साथ ये जो क्रूज है ये एक्चुअली में बनाया गया है पीपीपी मॉडल पे। पीपीपी मॉडल क्या होता है? यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें होता क्या है, बेसिकली यह एक ऐसा मॉडल है जिसमें जो सरकार होती है और जो निजी कंपनी होती है ये साथ मिलकर काम करती हैं। इसके अंतर्गत बेसिकली ये जो निजी कंपनी है जिसके द्वारा यह गंगा क्रूज बनाया गया है, इसका नाम पहले तो ध्यान रखना है, इस कंपनी का नाम है अंतारा। ठीक है, क्या नाम है? अंतारा। इस कंपनी के द्वारा ही यह क्रूज बनाया गया है, और इस क्रूज का जो टिकट होगा ये भी एक्चुअली में डिसाइड किया जाएगा इसी कंपनी के द्वारा, यानी अंतारा के द्वारा यह डिसाइड किया जाएगा कि इस क्रूज का टिकट क्या रखा जाएगा। अच्छा, साथ ही साथ ध्यान रखना ये क्रूज एक्चुअली में बनाया क्यों जा रहा है। तो ये क्रूज एक्चुअली में जो उत्तर प्रदेश का पर्यटन है, ठीक है, इसे बढ़ावा देने के लिए इस क्रूज की शुरुआत की जा रही है।
अच्छा, इसके साथ ही साथ यह क्रूज जब चलेगा तो यह कई सारे राज्यों से होकर गुजरेगा, तो किसी भी राज्यों में जाने से पहले इसे किसी भी प्रकार का कोई रुकावट ना आए, इसके रिगार्डिंग बाकायदा जो इंडियन शिपिंग एक्ट है इनमें भी संशोधन किया जाएगा, जिसके बाद जब यह क्रूज अलग अलग राज्यों से गुजरेगा तो इसे कहीं भी कोई भी रुकावट नहीं आएगी और ये स्मूथली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। तो ये था हमारा आज का ये कंप्लीट वीडियो। आशा करते हैं आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।